आज यानी कि 13 जुलाई 2023 को दोस्तों हम सुनते हैं एक बहुत ही दुखद खबर। और ये खबर आती है गुस्तावो बडेल की ओर से। गुस्तावो बडेल जो एक काफ़ी फेमस आईएफबीबी कॉम्पिटिटर थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। 50 साल की इनकी उम्र थी और अभी इतनी जल्दी हमने दोस्तों ये समझो कि एक और डेथ की न्यूज़ सुन ली। अभी से करीबन 13 दिन पहले हमने एक फिटनेस सेलिब्रिटी की डेथ की न्यूज़ सुनी थी, जो एस्थेटिक्स की, तो वो एक न्यूज़ काफ़ी बुरी थी। आज गुस्तावो बडेल की डेथ हो गई। बहुत कम लोग शायद हो सकता है आप में से इनको जानते हो, लेकिन मैं बता दूं ये एक ऐसे एरा में कम्पीट करते थे जो कि सबसे टफेस्ट एरा था बॉडी बिल्डिंग का, यानी कि रॉनी कोलमैन के साथ में कम्पीट करा करते थे उस समय पे। जे कटलर, मार्कस रूल, गंटर शिलर कैंप, इन जैसे एथलीट्स होते थे। 2003-4 में गुस्तावो ने कम्पीट किया। हालांकि अगर अभी इनकी डेथ की मैं आपको जैसे न्यूज़ दे रहा हूँ तो इसमें कोई एग्जैक्ट रीज़न इनकी डेथ का निकल के नहीं आता है। कुछ ये स्पेकुलेशंस की जा रही है कि पॉसिबली इनको स्ट्रोक आया हो, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक, और उस वजह से इनकी डेथ हो गई हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गुस्तावो को काफ़ी लंबे समय से किडनी इश्यूज़ थे जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। बाकी किडनी इश्यूज़ को डेथ से जोड़ना, पता नहीं जोड़ना चाहिए कि नहीं। स्ट्रोक वाली बात भी कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए ये सारी अभी स्पेकुलेशंस ही मानी जाएंगी। तो एक प्रॉपर रीज़न इनका नहीं पता कि क्यों ये दुनिया से चले गए। बाकी अगर मैं आपको गुस्तावो बडेल की अचीवमेंट्स बताऊं तो दोस्तों 2004 में इन्होंने 3rd प्लेसिंग सिक्योर करी थी, यानी फर्स्ट पे रॉनी, सेकंड पे जे, थर्ड पे गुस्तावो आए। और 2005 में भी इन्होंने फिर से तीसरी प्लेसिंग मारी थी ओलंपिया में। तो काफ़ी एक टफ चैलेंजर थे और बहुत ही कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर थे। गुस्तावो याद रखे जाते हैं एक सबसे फेमस साइड ट्राइसेप पोज के लिए, जिसमें कि उन्होंने रॉनी कोलमैन तक को बीट कर दिया था 2005 के अंदर। और उस टाइम पे ओलंपिया में एक अलग किस्म से जजिंग होती थी। पोज बाय पोज एक एक बॉडी बिल्डर दूसरे को चैलेंज करता था, उसको हम चैलेंज राउंड बोला करते थे। उसमें गुस्तावो ने रॉनी को हराया था और 3rd प्लेसिंग सिक्योर करी थी। तो काफ़ी ज़्यादा एक ये कॉम्पिटिटिव एथलीट थे, काफ़ी ज़्यादा एक कंप्लीट एथलीट माने जाते थे। अगर मैं अभी की आपको इनकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ दिखाऊं तो इस तरीके से दिखते थे। और सही बताऊं, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये यंग वाइब्रेंट दिख रहे हैं इन वीडियोज़ में। देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये अनहेल्दी होंगे, और बिल्कुल ही चेंज्ड लग रहे हैं, आपको पहचाने ही नहीं जाएंगे। बहुत ही अच्छी इनकी फ़िज़ीक, ओवरऑल इनका फेस का लुक इतना सही दिख रहा है कि ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि ये एथलीट दुनिया से जा सकता है। गुस्तावो अभी के समय में दोस्तों काफ़ी दूर हो गए थे सोशल मीडिया से, इंटरव्यूज़ देते नहीं थे, मेनली बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में नहीं रह रहे थे वो। बेसिकली ना वो कोचिंग दे रहे थे, दूसरे एथलीट्स को ट्रेन कर रहे थे। बाकी फिर भी एक काफ़ी कुल मिलाकर के अच्छे इंसान बताए जाते थे। इनके बारे में मैंने कभी बायोग्राफी कवर नहीं करी है, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा। बट गुस्तावो बडेल एक बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले एथलीट में से थे और बहुत लोग इनकी बॉडी का लोहा मानते थे। अब देखो, मैं आपको इनकी एक सबसे कमाल की बात बताऊं जो सिर्फ इन्होंने ही आज तक किया है, किसी ने नहीं किया। 2002 में इन्होंने पहला अपना ओलंपिया खेला और उसमें इनकी 24th प्लेसिंग आई थी। और 2004 में ये अपना दूसरा ओलंपिया खेलते हैं, तब इनकी सीधा 3rd प्लेसिंग आई। यानी कि 24th से 3rd प्लेस पर आ गया एक एथलीट। 21 प्लेसिंग का उसने जंप किया है, 21 प्लेसिंग्स सीधा उसने ऊपर लेकर के आया। इतना बड़ा जंप आज तक कभी रिकॉर्ड में है, ये जंप, इतना लंबा जंप कभी किसी एथलीट ने करा ही नहीं है अपनी इंप्रूवमेंट अपनी प्लेसिंग्स के अंदर, जो गुस्तावो ने करके दिखाया। बहुत ही छोटा इनका करियर स्पैन रहा था, क्योंकि 2004 में 5 में लगातार टॉप पे बने रहे। 6 के अंदर इनकी प्लेसिंग थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई थी, 6th प्लेस पर आए। 8 में इनकी प्लेसिंग और ख़राब हुई, 7 में भी ख़राब हुई। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने दूसरे प्रो शोज़ जीते, आयरनमैन प्रो इन्होंने जीता, और उसके बाद में अटलांटिक सिटी प्रो इन्होंने जीता, एक सैन फ्रांसिस्को प्रो भी जीता था। तो गुस्तावो ने कुल मिलाकर के 3 आईएफबीबी प्रो शोज़ जीते हैं। लेकिन एक छोटी जर्नी में कुल मिला के आप मानो 2002 से 2009 तक ओलंपिया में इन्होंने खेला, सिर्फ 7 साल। उस टाइम पे गुस्तावो ने एक अपना ठीक ठाक नाम कर लिया था और रॉनी कोलमैन से लेकर फिल हीथ तक सबके साथ इन्होंने कम्पीट किया हुआ है। 2008 में फिल हीथ ने आयरनमैन प्रो जब जीता था तो सेकंड पर गुस्तावो आए थे। तो एक बहुत ही कंप्लीट बॉडी बिल्डर दोस्तों थे ये, और कमाल के एथलीट थे। सबसे बड़ी बात है, कमाल की ह्यूमन बीइंग थे। इनके बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सी हमने नहीं सुनी और हमेशा ही शांत रहने वाले इंसान थे। इन्होंने ही डेक्स्टर जैक्सन को, ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने डेक्स्टर जैक्सन को बोल दिया था 2008 के अंदर कि तुम मिस्टर ओलंपिया बनोगे। उस टाइम डेक्स्टर ने इनकी बात को मजाक में उड़ा दिया, बिकॉज उनको भी लगता था, अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि मैं कैसे बन सकता हूँ, इतने छोटे साइज़ वाला एथलीट कभी मिस्टर ओलंपिया हो ही नहीं सकता। बट गुस्तावो ने उस साल वो बोला, डेक्स्टर ने उनको कहा कि तुम क्रेजी हो, पागल हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और थोड़े टाइम बाद डेक्स्टर मिस्टर ओलंपिया जीत गए और उन्होंने गुस्तावो से फिर से बात करी इस बारे में और उनको थैंक यू बोला। तो ये बहुत कमाल की बात थी। डेक्स्टर जैक्सन ने भी इस चीज़ का पोस्ट डाला था। तो गुस्तावो पॉजिटिव रहने वाले इंसान थे, काफ़ी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे।
कम जाने गए, क्योंकि कम रहे, सोशल मीडिया तो तब था नहीं, लेकिन आज के समय में भी वो कम दिखाई देते हैं, ना के बराबर ही, कभी इंटरव्यूज़ में कभी किसी चीज़ में नहीं दिखाई देते। बेसिकली लैंग्वेज भी वो स्पेनिश बोलते थे, और इस 50 साल की उम्र में डेथ हो जाना बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे वही लगता है कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम इनके साथ में होगी, स्ट्रोक से रिलेटेड या कोई ऑर्गन फेलियर हुआ होगा। अब जैसे कि इससे पहले जो लिंडर की डेथ हुई थी वो हुई थी ब्रेन हैमरेज से, उसमें उनकी दिमाग की नस फट गई थी, ऐसा बताया जा रहा था। वहीं गुस्तावो के केस में स्ट्रोक को एक रीज़न स्पेकुलेट करके बताया जा रहा है, यानी कि दिमाग तक खून प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है एक एरिया तक, और उस वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, और उसको हम टेक्निकली कहते हैं स्ट्रोक आ जाना। तो मालूम नहीं क्यों ऐसा हुआ, बस यार होना नहीं चाहिए। बॉडी बिल्डर्स की इस तरीके से अगर डेथ होती है तो एक काफ़ी ज़्यादा, एक देखो डर तो होता ही है सारी कम्युनिटी में, बॉडी बिल्डर्स ना इससे और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, ये चीज़ तो अच्छी होती है, लेकिन डेथ होना इससे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुस्तावो यार बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, और देखो ना काफ़ी लीन भी लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, तो ऐसे देख करके कुछ नहीं कह सकते। मेनली वही है कि कुछ और प्रॉब्लम हुई होगी, कोई ऑर्गन फेलियर या इस तरीके का कोई स्ट्रोक जैसी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन अफसोस की बात है। एक काफ़ी कम जाने का ये एथलीट है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एथलीट थे, और बहुत ही एक कंप्लीट एथलीट थे। काफ़ी मुझे तो इनकी फिज़िक पसंद आती थी, और बढ़िया एक राउंड थिक मसल बैलीज के साथ ये दिखाई देते थे, इसलिए कंसिस्टेंटली 2-3 सालों तक ओलंपिया में बने रहे। तो जो हुआ नहीं होना चाहिए था कुल मिलाकर के, और इस तरीके से होता है तो डर लगता है, दूसरे एथलीट्स के लिए भी डर लगता है कि पता नहीं कौन कैसी फिजिकल स्टेट में है, ऊपर से तो हेल्दी लेकिन अंदर से कौन कितना वीक है। तो बॉडी बिल्डिंग में डेथ्स आज के टाइम पे काफ़ी हो रही है, कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा हो रही थी, अभी तो वो रेट बहुत गिर गया है, पर एक इतने बड़े बड़े एथलीट्स जब जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दुख होता है। तो मेरा तो यही इसमें टेक था। बाकी आप लोगों को गुस्तावो बडेल के बारे में क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, आप लोग उनको किस तरह से याद करते हो, आपको उनके बारे में क्या चीज़ बढ़िया लगी उनके करियर की, मुझे बताना। बाकी एक जो इतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन्होंने करके दिखाया ना प्लेसिंग्स में 2002 से 2004 तक, वो आज तक किसी ने भी नहीं करा। और आप ये देखो ना कि अपने करियर में बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे थे। 97 में इन्होंने अपना प्रो कार्ड लिया था, उसके बाद 97 से सन 2002 तक ये कुछ भी नहीं कर पाए। कितने सारे कॉम्पिटिशन्स में, जैसे नाइट ऑफ चैम्पियंस में तो ये प्लेस भी नहीं होते थे 99 के अंदर, और कभी नोटिस में नहीं आए, लेकिन उसके बाद आए तो एकदम ही तगड़े तरीके से, और रॉनी कोलमैन तक को हरा गए एक आध पोजेज़ में, और दूसरे एथलीट्स को तो उन्होंने कई पोजेज़ में हराया, गंटर को, मार्कस को। तो इस तरीके के थे गुस्तावो बडेल, काफ़ी एक कम पॉपुलर एथलीट लेकिन काफ़ी बेहतरीन बॉडी बिल्डर, काफ़ी बेहतरीन इंसान, और कला थी उनके अंदर प्रेडिक्शन करने की, जैसे डेक्स्टर जैक्सन के लिए करी थी ना, ऐसे ही 2019 में उन्होंने ब्रेंडन करी के लिए, हार्डी शूपन, विलियम बोनेक, एक एक बॉडी बिल्डर के लिए जो प्रेडिक्शन करी वो 100% सही बैठी थी। ये उनका एक पोस्ट आया था तो मेरे को इस चीज़ का भी पता लगा। तो ये काफ़ी बड़ा एक हुनर होता है, प्रेडिक्शंस आम तौर पे गलत होती है, पर जो इन्होंने जिस इंसान को चैम्पियन बोला वो चैम्पियन बना, और एक एक इंसान उस प्लेसिंग पे आ जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। आपकी हर एक बोली हुई बात अगर सच हो जाए तो वो फिर एकदम ही अलग ही चीज़ हो जाती है, लोग बिल्कुल ही आप पे अंधा भरोसा करने लग जाते हैं। तो इनके इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था, बिकॉज वही है कि बॉडी बिल्डिंग से दूर ही दूर रहे, बिल्कुल इंडस्ट्री में आते ही नहीं थे, तो मालूम ही नहीं था क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें सोच रहे हैं, क्या इनके टिप्स थे, वो सब इन्होंने अपनी बस ट्रेनिंग के अंदर ही लोगों को दिए। एक ओवरऑल सोशल मीडिया के अंदर उस तरीके से कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई इनकी वैल्यूज़, इनकी सीखी हुई चीज़ें, और इनकी प्रिडिक्शंस भी इवन। तो बस यार अब इसमें क्या ही मैं बोलूँ, जो हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था। और आप गुस्तावो बडेल को किस तरीके से याद रखते हो, आपको उनकी क्या चीज़ें फैसिनेटिंग लगती है, या उनकी बॉडी आपको किस तरीके की लगती है, और इसके अलावा उनकी फैमिली, उनको स्ट्रेंथ मिले इस चीज़ से, इस दुख से लड़ने की इस टाइम पे।